हेलो एवरीवन। तो मैं काफ़ी दिनों से एक टॉपिक पे अपने व्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। आप आजकल कोई भी सीए स्टूडेंट्स के पेज देखो या ग्रुप देखो, इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम ग्रुप्स या टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम ग्रुप देखो अगर, तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलती है, वो है मीम्स। और मीम्स की चीज़ें बनते हैं, मीम्स बनते हैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स पे, मीम्स बनते हैं बैकलॉग पे, मीम्स बनते हैं आपके इनडिसिप्लिन पे, मीम्स बनते हैं आपके लेजीनेस पे, और मीम्स बनते हैं आपके कि कल से पढ़ूंगा, आज फिर नहीं कुछ पढ़ा, बैकलॉग हो गया है मेरा, और मेरी तो फील्डिंग सेट है इस बार। तो ये सब मीम्स बनते हैं, स्टूडेंट्स शेयर्स भी करते हैं, टीचर्स भी शेयर करते हैं, टीचर्स भी मीम्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स इन मीम्स को शेयर करते हैं, वो इन्जॉय भी करते हैं मीम्स को। तो मेरा टेक इस चीज़ पे ये है कि जब आप जो वो मीम बना है कि आपका बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ आपका, जो है आपने आज कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मीम वो किसी से बना है? वो मीम बना है आपके इनडिसिप्लिन पे, वो मीम बना है आपकी लेजीनेस पे, ठीक है ना। और अगर आप अपने इनडिसिप्लिन को इंजॉय कर रहे हो, अगर आप अपनी लेजीनेस को इंजॉय कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर इंजॉइंग योर इनडिसिप्लिन, देन वाई यू विल बी डिसिप्लिन्ड। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप अपने इनडिसिप्लिन को ही इंजॉय कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन क्यों हो गया आप? अगर आप अपनी लेजीनेस को इंजॉय कर रहे हो, इफ़ यू आर इंजॉइंग योर लेजीनेस, देन वाई विल यू वर्क हार्ड? और सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपके एवरेज एफर्ट से काम नहीं चलता। और जब आप इन चीज़ों को एंजॉय करने लगते हो लगातार, आप अपने इनडिसिप्लिन को, लेजीनेस को, इन चीज़ को, अपने इग्नोरेंस को, आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो डेली, आप डेली वही मीम्स देखो, तो फिर आपके लिए नॉर्मल, तो फिर वो आपके लिए वो इनडिसिप्लिन, वो आपकी लेजीनेस, वो बैकलॉग, वो सब आपके नॉर्मल बन जाता है। तो आप उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको ठीक क्यों करोगे? जब जिस चीज़ को आप डेली लाइफ में एंजॉय कर रहे हो अपनी, तो आप उसको ठीक करोगे ही नहीं ना। आप अपने इनडिसिप्लिन को एंजॉय कर रहे हो, आप क्यों डिसिप्लिन बनोगे? ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अपने सीए फेलियर को भी इंजॉय कर रहे हो, आपके 3 अटैम्प्ट लग गए किसी के, आप उस मीम पे भी हंस रहे हो अगर, तो आप क्यों अगले अटैम्प्ट में और मेहनत करोगे पास होने की? आपको उसी में मज़ा आ रहा है ना। अगर आपने आज नहीं पढ़ा पूरे दिन और आपने उसका मीम देखा, आपको उसमें मज़ा आ गया आपको, तो आप कल भी क्यों पढ़ोगे? आपको उस चीज़ में आप इंजॉय कर रहे हो, उसी चीज़ को आप अपनी लेजीनेस को एंजॉय कर रहे हो ना, आप अपने इग्नोरेंस को एंजॉय कर रहे हो, तो फिर आपके अटैम्प्ट तो लगते रहेंगे ऐसे, क्योंकि आपके लिए वही नॉर्मल है। इसलिए आप डिसिप्लिन होने की कोशिश जब भी करोगे जब आपको अपने इनडिसिप्लिन को देख के अपने आप पे शर्म आएगी, जब आपको अपने लेजीनेस को देख के, अपने इनडिसिप्लिन को देख के, अपने इग्नोरेंस को देख के आपको दुख होगा, जब तभी तभी तो आप डिसिप्लिन हो गए ना। जब तक आप इंजॉय कर रहे हो अपने डिसिप्लिन को, अपनी लेजीनेस को, अपनी इग्नोरेंस को, आप एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे किस चीज़ में, आप उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हो, तो फिर आप एफर्ट्स पुट करोगे ही क्यों? आप जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, आप इंजॉय करते रहोगे, आपके अटैम्प्ट्स लगते रहेंगे, आप मीम्स देखते रहोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते रहोगे, ये इसी तरीके से चलेगा। ये आप फीस भरते रहोगे, अटैम्प्ट देते रहोगे हर बार, किसी का नुकसान थोड़ी है इसमें, ना कोचिंग सेंटर का नुकसान है, क्योंकि उन ना आईसीआई का नुकसान है, जितना रिजल्ट उनको चाहिए उनका आ रहा है। कोचिंग वाले भी अपनी जितने बच्चे उनको चाहिए फ़ोटो के लिए, उतने तो उनको मिल ही जाते हैं हर साल, तो कोचिंग तो उनकी भी चलती रहेगी। तो दिक्कत तो आपको है ना, आप मीम्स तो बनते रहेंगे, और अगर आप उन मीम्स को एंजॉय कर रहे हो तो आप अपना रिजल्ट लिख रहे हो पहले ही अनसक्सेसफुल, उसके अलावा और कोई आप और कुछ नहीं कर रहे। आप जो अपने डिसिप्लिन को, अपनी लेजीनेस को, और अपनी आप इग्नोरेंस को, अपने आप जब एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हो, उन चीज़ों को अगर आप इंजॉय करने लग जाते हो अपनी डेली लाइफ में, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आपने उनको ही इंटरटेनमेंट बना लिया है। और जब आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ही एंटरटेनमेंट बना लिया, तो आप उन्हें सॉल्व क्यों करोगे? आप उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको उन्हीं में मज़ा आ रहा है। तो फिर आपका रिजल्ट तो पहले से डिसाइड है, अब बाकी फॉर्मेलिटी रहेगी कि आप एग्ज़ाम में जाओगे, बैठोगे, लिखोगे, और फिर आपका वही फिर से आएगा कि आप अगला अटैम्प्ट फिर दोगे, और आप उन्हीं मीम्स पे फिर मीम्स बनेंगे, आप फिर उन्हीं मीम्स पे
हंसोगे, एंजॉय करोगे, उसके अलावा और कुछ होना नहीं है। तो आप सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे एवरेज एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा और पूरा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये कोर्स वो चीज़ मांगता है आपसे। और अगर आप नहीं होगे, अगर आप मज़े लेते हो सिर्फ इन चीज़ों के, तो फिर तो मुश्किल है। यही रियलिटी है। आपको हर बार जब आप फेल होंगे, आपको टीचर्स मोटिवेट करने के लिए वीडियो डाल देंगे तुरंत ही, और आप उस वीडियो को देख के कहेंगे कि हाँ इस अटैम्प्ट में तो क्लियर है मेरा, लेकिन आप अगले दिन फिर वही मीम्स देखते हुए पाए जाएंगे और उनको शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। और फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे अटैम्प्ट क्यों लग रहे हैं। माइंडसेट है ना आपका माइंडसेट आपकी प्रॉब्लम है ना। जो इनडिसिप्लिन है, लेजीनेस है, वो आपका एंटरटेनमेंट का जरिया है, तो फिर आप डिसिप्लिन हो गए ही नहीं ना, कभी ज़रूरत ही नहीं है आपको उसकी। तो ये मेरा व्यू है इस टॉपिक पे। इस कोर्स में डिसिप्लिन नहीं होंगे तो फिर आप भूल जाओगे आप ये कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से आप ये कर पाएँ। इसमें एवरेज एफर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे और तभी पॉसिबल होगा। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मुश्किल है आपका माइंडसेट की वजह से। आपका 90% बच्चों का माइंडसेट वहीं पे है कि वो उन मीम्स को एंजॉय कर रहे हैं और वो उसी टाइम पे बाहर हो जाते हैं उस कंपटीशन से। आप उन बच्चों के साथ कंपटीशन में है ही नहीं जो डिसिप्लिन्ड है। आप अपने आप को कंपटीशन आप हैं ही नहीं कंपटीशन में। जो बच्चे पास हो रहे हैं वही कंपटीशन में थे, बस आप कंपटीशन में थे ही नहीं कभी, आप कंपटीशन से हमेशा बाहर हैं। तो आपके लिए कोई चांस भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को वो करते रहेंगे और इन चीज़ों को एंजॉय करते रहेंगे तो फिर कोई तरीका नहीं है इसको क्लियर करने का। आपको इसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोल दे कि इस अटैम्प्ट में हो जाएगा, आपके अटैम्प्ट लगते रहेंगे, ये गारंटीड है। आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बस यही है। So I hope you will change your mindset and put efforts, be disciplined and put efforts in whatever you want to do in your life. Be serious about it. CA कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपका इनडिसिप्लिन रहोगे आप हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा लगातार 5 साल के लिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे इसको। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं है ये ऑल द बेस्ट है आपका माइंडसेट ठीक होने के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक हो गया तो फिर ये एग्ज़ाम्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी उन 90% कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है फिर क्लियर करना है। फिर रिजल्ट सीए का फिर 60% भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है जब ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ सीए की बात नहीं, हर कोर्स की बात है। हर कोर्स का रिजल्ट ऐसा ही आता है क्योंकि माइंडसेट ज़्यादातर बच्चों का यही है और इसी माइंडसेट से फ़ायदा भी है सबको। इसी माइंडसेट से आप रिपीटर्स बनेंगे, इसी माइंडसेट की वजह से आप बार बार फीस देंगे, ठीक है। तो सबका फ़ायदा इसी में है कि आप रिपीटर्स बने। जितने ज़्यादा बच्चे रिपीटर्स बनेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप देख लो आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके चलना। थैंक यू।